शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। लखीमपुर खीरी से खबर सामने आ रही है, जहां पर गोला गोकरणनाथ विधानसभा सीट 139 पर उपचुनाव है और आज उस उपचुनाव को लेकर मतदान की प्रक्रिया चल रही है। सुबह 7 बजे से ही मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है और शाम 6 बजे तक मतदान की प्रक्रिया चलेगी। डीएम एसपी बूथों का लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। मतदान सुचारू रूप से चल रहा है। डीएम का ये कहना है वीवीपैट की खराबी पर उसको सही किया गया। डीएम की तरफ से ये कहा गया है सुरक्षा को लेकर भी तमाम इंतजाम किए गए हैं। सड़क नदी सब पर नजर रखी जा रही है। मानक से 1.5 गुना फोर्स लगाया हुआ है, ये पुलिस अधीक्षक की तरफ से कहा गया है। तो मतदान को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो लखीमपुर खीरी की गोला गोकरणनाथ सीट पर उपचुनाव को लेकर मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है। जिले के आला अफसर लगातार मतदान स्थलों का निरीक्षण कर रहे हैं। लखीमपुर खीरी के गोला उपचुनाव को लेकर आज मतदान सुबह 7 बजे शुरू हो चुका है और मेरे पीछे पब्लिक इंटर कॉलेज के इस बूथ पर लोगों की लाइन लगना शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं मौसम ख़राब है, लेकिन उसके बाद भी लोग अपने घरों से निकले हैं और मतदान करने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पर तमाम सारे ऐसे लोग हैं, बुज़ुर्ग भी शामिल हैं, जिनमें कई सारी महिलाएं भी लाइन में लगी हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग करने इस बूथ पर आ चुके हैं। कुछ लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं किन चीज़ों को लेकर वो मतदान करने वाले हैं। क्या सोचकर मतदान कर रहे हैं? विकास के नाम पर। क्या विकास किस तरह से चाहते हैं? गोला में किस तरह का हुआ है, नहीं हुआ? गोला में काफ़ी विकास हुआ है, विकास होने वाला है, भव्य कॉरिडोर बनने वाला है, इसलिए हम लोग गोला के विकास के लिए। आप किस बात को लेकर, किन चीज़ों को लेकर मतदान करने आए? जो अच्छे काम करता है जीतता वही है। हम लोग उसी सोच के साथ यहाँ पर आए हुए हैं और अच्छे से अच्छे वोटिंग हो, यही सबकी सफलतापूर्ण काम आए हैं। और यहाँ पर वोटिंग अभी थोड़ा स्लो चल रही है और मशीनें भी थोड़ा धीरे चल रही हैं, तो थोड़ा गुंजाइश कराई जाए। धन्यवाद। तो लखीमपुर खीरी के में गोला इलाके में मतदान शुरू हो चुका है और इस बूथ पर कुछ मशीन की दिक्कत भी बताई जा रही है, जिसको सुधारा जा रहा है। लखीमपुर खीरी के गोला से शारिक खान, भारत समाचार। लखीमपुर खीरी के गोला में मतदान जारी है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए डीएम महेंद्र बहादुर सिंह साहब हैं। सर, किस तरह से मतदान चल रहा है? मतदान बिल्कुल शांतिपूर्ण चल रहा है। कुल 441 बूथ हैं, हर एक बूथ पे CAPF लगी हुई है और 60% बूथ पे वेबकास्टिंग कराई जा रही है। पार्टीज़ जो है वो कल पहुंच गई थी अपने अपने बूथ पे। अभी तक कोई ऐसी सूचना प्राप्त नहीं है और लोगों से अपील की जा रही है कि अधिक से अधिक संख्या में लोग आकर मतदान करें। लोकतंत्र का महापर्व है और ये भी एक हिदायत दी गई, किसी ने अगर बदमाशी करने का प्रयास किया तो कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। कप्तान साहब भी साथ में है। सर, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था आज देखने को मिल रही है? जितने भी बूथ्स हैं 441 बूथ, सभी पे मानक के अनुसार सारा फोर्स लगा हुआ है। CAPF लगभग 15 कंपनीज हैं हमारे पास, वो भी लगी हुई हैं। जो भी मानक है उससे एक्स्ट्रा अतिरिक्त पर्याप्त बल हम लोगों ने मंगवा लिया था, पर्याप्त बल लगा हुआ है। हम लोग इसके अलावा सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट्स के साथ साथ पुलिस फोर्स लगा हुआ है, सुपर जोनल मजिस्ट्रेट्स भी लगे हुए हैं और सुपर जोनल पुलिस अधिकारी भी लगे हुए हैं। इसमें हम लोगों ने पूरे विधानसभा क्षेत्र को एक तरह से रेस्ट्रिक्टेड एंट्री कर दी है। जो भी व्यक्ति आज वोट से संबंधित इस तरह मूवमेंट नहीं कर रहा है उसको मूवमेंट ब्लॉक किया जाएगा। लखीमपुर खीरी के गोला से शारिक खान, भारत समाचार। तो देखिए, गोला गोकरणनाथ की सीट पर उपचुनाव को लेकर मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है। डीएम और एसपी बूथों का निरीक्षण कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वीवीपैट मशीन खराबी की सूचना पर उसको सही कराया गया। तो एक बार वीवीपैट मशीन में खराबी की सूचना भी आई थी, लेकिन उसको वक्त रहते सही कराया गया। ये जिलाधिकारी की तरफ से कहा गया है, यानी कि चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम और मतदाताओं को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर भी खास ख्याल वहां पर रखा जा रहा है। और लगातार जो मतदान की प्रक्रिया है वो सुबह 7 बजे से शुरू हो गई है और अभी देखिए लोग जो है लाइन में लगकर मतदान करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ सहयोगी लखीमपुर से शारिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लखनऊ से सीमाब हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। शारिक, सबसे पहले आपके पास आते हैं। अब मतदान की प्रक्रिया किस तरह से चल रही है शारिक, और लोग क्या बढ़ने शुरू हुए हैं? लोग जो है मतदान स्थल पर अब आना शुरू हुए हैं। दूसरी, जिस तरह से आपने कहा वीवीपैट मशीन जो है वो ख़राब हुई थी,
और उसको जो है दुरुस्त कर लिया गया है, जिलाधिकारी की तरफ से भी ये कहा गया। तो क्या मशीन को लेकर भी, मशीन जिस तरह से खराब हुई थी उसको लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है शारिक? देखिए शांतनु, सुबह 7 बजे से गोला उपचुनाव शुरू हो रहा है और जिस तरह से हम लोग कई बूथों पर देख चुके हैं, मतदाताओं में खास तरह का जोश दिख रहा है इस उपचुनाव को लेकर। और मेरे पीछे जो गांधी विद्यालय का बूथ है, वहां पर भी देखिए आप काफ़ी लंबी लाइन लोगों की लगी हुई है और इसमें चाहे बात बुजुर्गों की हो, महिलाओं की हो, सबके अंदर एक उत्साह है और लोग घरों से निकलकर यहाँ पर मतदान करने के लिए आ रहे हैं। तो आप जिस तरह से जो सूचना आई थी ईवीएम की 217 बूथ नंबर पर, उस ईवीएम को दुरुस्त करा लिया गया। इसके अलावा वीवीपैट की खराबी की भी बात आई थी, तो वो भी दुरुस्त करा लिया गया है, ऐसा डीएम का कहना है। आप देखिए किस तरह से लोगों का उत्साह है। पीछे देखिए कितनी सारे लोग यहाँ पर जमा हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। बात चाहे बुजुर्गों की हो, महिला की हो, महिलाएं भी खास तौर यहाँ पर आ रही हैं। देखिए महिलाओं की भी संख्या यहाँ पर देख सकते हैं आप। और जो लोग हैं उनसे हम जरूर बात करना चाहेंगे किन चीज़ों को लेकर वो मताधिकार का प्रयोग करने आए हैं। ये बूथ संख्या 248 है। आप मताधिकार का प्रयोग करने आए हैं, क्या किस बात को लेकर मतदान कर रहे हैं? हम अपने विनय वो क्या नाम अरविंद गिरी को किस चीज़ को लेकर? मतलब क्या होता है, तो ये लोग तमाम सारे लाइन में लगे हुए हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आए हैं और सबकी एक कोशिश है कि विकास के मुद्दे पर मतदान किया जाए। जो गोला इलाका है वहाँ पर जो अभूतपूर्व विकास है वो देखने को मिले। जिस तरह से तमाम प्रयास भी किए गए थे पहले और अब आने वाले दिनों में भी ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो, इस बात को लेकर लोग लाइनों में लगे हुए हैं। और जिस तरह से 9 बज चुका है और कुछ ही देर में जो प्रतिशत है मतदान का वो भी हम लोग को देखने को मिलेगा। शांतनु, बिल्कुल, वोटिंग प्रतिशत को लेकर जो है वो किस तरह के आंकड़े नजर आ रहे हैं, क्योंकि शारिक आप इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। लोग जो है भले ही पहले सुबह हमने जिस तरह से देखा भीड़ जो है वो कम थी, लेकिन अब भीड़ जो है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। अलग अलग बूथ पर जो भीड़ है वो अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो वोटिंग का जो प्रतिशत है वो उसके आंकड़े कितनी देर में आना शुरू होंगे शारिक? देखिए जो पहला आंकड़ा है वो 9 बजे के आसपास आएगा। 9 बजे के बाद यानी कि कुछ देर के बाद हम लोग को जो पहला प्रतिशत है वोटिंग का 9 बजे का, पिछले 2 घंटे का, वो मिलेगा और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि प्रशासन की तरफ से भी दावे किए जा रहे हैं कि जो मतदान प्रतिशत है पिछली बार जो मार्च में इलेक्शन हुआ था उसके बाद जो इस बार मतदान प्रतिशत होगा वो ज़्यादा होगा। तो अभी जिस तरह से लाइनें बूथों में दिख रही हैं, गोला कस्बे का इलाका है, ग्रामीण इलाकों से भी ऐसी खबर है कि लोग बाहर निकल रहे हैं और मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। तो उम्मीद ऐसी जताई जा रही है कि जो मतदान का प्रतिशत है वो पिछली बार से ज़्यादा देखने को मिलेगा। शांतनु, बिल्कुल, सीमा हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से। सीमा, अब देखा आपने कि जिस तरह से जैसे जैसे दिन जो है वो आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे भीड़ भी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि ये उपचुनाव है, लेकिन एक कहा जाए कि एक बड़ा संदेश जो है वो दोनों ही पार्टियां देने की कोशिश इस उपचुनाव के जरिए निश्चित तौर पर कर रही है। और खासकर महत्वपूर्ण चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए ज्यादा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जो है वो ज्यादा मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए भी एक कहा जाए कि एक बड़ा संदेश देने की कोशिश इस चुनाव के माध्यम से की जा रही है। सीमा, देखिए जाहिर है कि उपचुनाव हो रहा है गोला में और ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीतने के लिए पूरी ताकत झोंकी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर तमाम जो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं वो चुनाव प्रचार में गए और उन्होंने अपनी अपनी बातें रखी और भारतीय जनता पार्टी को जनता का हितैषी बताया। इसी के साथ ही जो समाजवादी पार्टी के तमाम नेता भी चुनाव प्रचार के लिए गए, लेकिन अखिलेश यादव चुनाव प्रचार के लिए गोला में नहीं गए और तमाम आरोप भी उन्होंने लगाए कि वहां पर जो पुलिस कर्मचारी हैं और उनको कहीं ना कहीं हटाने का काम किया जा रहा है जो विशेष वर्ग के हैं। इस पर सरकार के जो मंत्री थे उन्होंने जवाब भी दिया कि चुनाव आयोग का काम है हटाना रखना, सरकार का काम नहीं है। बहरहाल दोनों जो दल हैं वो पूरी तरह से चुनाव की तैयारियों में लगे हुए थे और ये माना जा रहा था कि चुनाव जो है वो दोनों पार्टियों के बीच में ही है, तीसरा कोई भी दल वहां पर स्टैंड नहीं कर पा रहा है। ऐसी सूरत में जब आज मतदान हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता हैं वो बेहद आश्वस्त नजर आ रहे हैं। कह रहे थे कि जब गोला में पहले विधानसभा पे उनका कब्जा था तो इस बार भी विधानसभा पे उनका कब्जा होगा, गोला विधानसभा पे।
हालांकि समाजवादी पार्टी के जो नेता है वो भी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और ये लोग भी कहीं ना कहीं इस बात को मान के चल रहे हैं कि इस बार चुनाव करारा लड़ा जा रहा है, चुनाव जो है वो अच्छी फाइट दी जा रही है और इस बार उनको जीत हासिल होगी। बहरहाल ये तो आने वाले समय में पता चलेगा जब चुनाव के नतीजे आएंगे कि कौन कौन सा किसने बेहतर चुनाव लड़ा और किसका प्रचार कितना दमदार रहा और कौन से मुद्दे हावी रहे। गन्ना भुगतान को लेकर जो है वो बात पश्चिम में हमेशा सामने आती रही है, लखीमपुर में बात सामने आती रही है कि गन्ने का भुगतान को लेकर एक बड़ा मुद्दा बनाया जाता रहा है। विधानसभा से लेकर सड़कों तक कभी कोई गन्ना जलाता है, कभी पश्चिम के तमाम नेता गन्ना किसानों को भुगतान की आवाज़ उठाते हैं, विपक्ष सरकार को घेरने का काम करता है। लेकिन अब क्या मुद्दा ये चल पाएगा ये तो जनता तय करेगी, क्योंकि जनता को मतदान करना है और जनता ही जो है वो कौन विधायक होगा ये बताएगी आने वाले समय में। बहरहाल चुनाव बेहद रोमांचक मोड़ पे है और कौन कब चुनाव जो है वो बाजी मारेगा ये वक्त आने पर ही पता चलेगा। दोनों दलों ने खूब मेहनत की, नेताओं ने, और अब नतीजों का इंतज़ार हो रहा है। शांतनु, बिल्कुल जिस तरह से आपने कहा सीमा कि दोनों दलों के नेताओं ने काफ़ी मेहनत की। देखिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किस तरह से मेहनत की हम सभी ने देखा, और जिस तरह से आरोप लगाया जा रहा था कि अखिलेश यादव इस वजह से नहीं गए क्योंकि उनको हार का डर सता रहा है, लेकिन अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से एक्टिव नजर आए हैं। उन्होंने बाकायदा बैठक की, विचार जो है वो मंथन किया, और आपने देखा नरेश उत्तम पटेल जो है वो इस चुनाव में पूरी तरह से एक्टिव नजर आए हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी के जो नेता है वो इस चुनाव में एक्टिव नजर नहीं आए हैं। सीमा, देखिए अखिलेश यादव की बात अगर की जाए तो अखिलेश यादव चुनाव प्रचार करने नहीं गए और शायद यही मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मिल गया कि अखिलेश यादव चुनाव प्रचार नहीं करने गए, शायद उनको हार का डर सता रहा था। ये बातें जो है वो दोनों डिप्टी सीएमओ ने कही थी, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य हो या ब्रजेश पाठक हो, इन दोनों ने यही मुद्दा रखा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार करने के लिए जा रहे हैं, दोनों डिप्टी सीएम जा रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो अखिलेश यादव क्यों नहीं गए। हालांकि अखिलेश यादव ने अंदर खाने खूब मेहनत की है और अपने पदाधिकारियों के साथ बैठक करके बाकायदा सबकी ड्यूटी लगाई गई थी कि कौन व्यक्ति किस जगह पर जो है वो मौजूद रहेगा और कहाँ कहाँ प्रचार करेगा, किस किस क्षेत्र में कौन कौन सी किसकी जो है वो भागीदारी ज़्यादा है, कौन कौन से विशेष वर्ग के लोग कहाँ पर रहते हैं। तो सब जगहों पर ये प्रचार जो है वो पूरी तरह से किया गया है। गन्ना किसानों का मुद्दा था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों का मुद्दा था, इन सब चीज़ों को लेकर भी बात तमाम की गई है और समाजवादी पार्टी हमेशा इस बात को कहती रही है कि सबके जो है वो साथ लेकर हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं, हम जातिगत राजनीति से उठकर जो है वो काम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी पर हमेशा जो है वो आरोप लगाती रही है कि शायद ये जातिगत राजनीति करती है, इस बातें जो है वो होती रही हैं। बहरहाल अखिलेश यादव चुनाव प्रचार में नहीं गए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गए, तो ये एक बड़ा मुद्दा लोगों को मिला। लेकिन चुनाव में ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो रिजल्ट के समय पता चलेगा, जनता का क्या रुझान है ये रिजल्ट के समय पता चलेगा। लेकिन जो चुनाव है वो बेहद दिलचस्प है और समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव के बीच में चुनाव हो रहा है ये सबको मालूम है और जनता भी इस बात को पूरी तरह से जानती है। शांतनु, बिल्कुल सीमा, और आने वाले 6 नवंबर को पता चलेगा कि आखिर इस चुनाव का जो परिणाम है वो क्या होगा। शारिक आपके पास आते हैं। देखिए लगातार अब भीड़ जो है वो बढ़ती जा रही है, महिलाएं भी क्या वहां पर पहुंच रही हैं, क्योंकि अब देखिए वक्त 9 बजे का वक्त जो है वो हो गया है और भीड़ जो है काफ़ी संख्या में लोग जिस तरह से आपने कहा कि पहुंच रहे हैं और अब से कुछ देर बाद आंकड़ा जो है वो भी सामने आ जाएगा। शारिक, तो महिलाएं भी क्या वोटिंग के लिए पहुंच रही हैं, काफ़ी ज़्यादा उनकी जो संख्या है वो क्या है शारिक? बिल्कुल, देखिए अगर महिलाओं की बात की जाए, जिस तरह से हम लोग सुबह 7 बजे से मतदान केंद्रों पर घूम रहे हैं और देख रहे हैं, पुरुषों के साथ महिलाएं भी निकल रही हैं बाहर और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही हैं। आमतौर पे ये कमी देखने को मिला है कि सुबह के वक्त महिलाएं बाहर निकले, चूँकि काम करने का वक्त होता है, मतदान अक्सर जो है बाद में किया जाता है। लेकिन इस उपचुनाव में महिलाएं पहले निकली हैं और मतदान करने के लिए बड़ी संख्या में लगातार बाहर आ रही हैं। जिस तरह से मैंने पहले भी कहा, चाहे बात
युवतियों की हो या जो बुजुर्ग महिलाएं हैं उनकी हो या दूसरे बुजुर्गों की हो, सभी लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए लगातार बाहर आ रहे हैं। और 9 बजे चूँकि 9 बज चुका है, अब से 2-4 मिनट में ही एक आंकड़ा आएगा पिछले 2 घंटे में कितना मतदान प्रतिशत रहा। तो साफ तौर पर ऐसी उम्मीद जताई जा रही है शांतनु कि आने वाले कुछ घंटों में ये मतदान प्रतिशत और भी बढ़ेगा और पिछली बार से ज़्यादा मतदान प्रतिशत हम लोग को देखने को मिलेगा। शांतनु, बिल्कुल शारिक, नज़र बना के रखिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए लगातार जो मतदान की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। सीमाब आप बने रहिए आप हमारे साथ सीमाब। लेकिन देखिए ये गोला गोकरणनाथ की जो महाजंग है वो चल रही है। मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। सुबह 7 बजे से लगातार लोग पहुंच रहे हैं और आज मतदान होगा शाम 6 बजे तक और 6 नवंबर तक कहा जाए कि इसके उपचुनाव